जिन लोगों को मानवीय हक ही नहीं थे, एहसास नहीं था, रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इंसान हैं और बौद्ध धर्म ही समस्याओं का समाधान है। बाबा साहब जानते थे कि ये सारे काम मेरे जीवन काल में खत्म नहीं होंगे। अधिकार जाने लगे तब समझ में आने लगा समय की जरूरत हमेशा लीडरशिप पैदा करती है। बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास करेगा। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर ही काम करना चाहिए। हम जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन जय भीम का अर्थ क्या है? हम मनुवाद को तो कोसते हैं, लेकिन मनुवाद से लड़ना कैसे है? एक शब्द है कल्चरल हेजेमनी, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक ताकत। इस देश में सम्राट अशोक का भी दौर देखा है इस देश ने, जिसको हम अखंड भारत, जिसको सबसे ताकतवर भारत और जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं, तब भारत बुद्धमय था। उसके बाद एक कल्चरल हेजेमनी चेंज होता है और सत्ता का जब दौर ख़त्म होता है, जब वीररथ की हत्या होती है, उसके बाद एक कल्चरल हेजेमनी चेंज होती है। और वो कल्चरल हेजेमनी आज मजबूत है क्योंकि उनके पास संसाधन है और सत्ता है। मेरे साथ भंते राहुल हैं जो इन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। क्या डॉक्टर अंबेडकर ने ये मान लिया था अंतिम वक्त में कि उनकी तमाम कोशिशों के बाद वो राजनीतिक रूप से इसलिए असफल रहे हैं? मैं सिर्फ राजनीतिक रूप से असफल कह रहा हूँ। कानून मंत्री बने, इस्तीफ़ा दिया, जबकि वो प्रधानमंत्री डिजर्व करते थे, प्रेसिडेंट डिजर्व करते थे। उसके बाद कल्चरल हेजेमनी के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म अपनाया 1956 में, और दुर्भाग्य था, अनफॉर्चुनेट था कि 1.5 महीने के लगभग बाद उनका महापरिनिर्वाण होता है। उसके बाद से जो उन्होंने सपना देखा था बुद्धमय भारत का, जो कि राजनीतिक ताकत जिससे आनी थी, वो कहाँ चूक हो गई, कहाँ छूट गया और किन लोगों ने उनको आगे बढ़ाया। मायावती ने जिस तरह के काम किए, चाहे वो अम्बेडकर पार्क हो, प्रेरणा केंद्र हो, रामस्वरूप वर्मा ने जिस तरह से अर्जक को लेकर काम किया, माननीय कांसी राम साहब ने जिस तरह से काम किया, लेकिन कहीं चूक तो हुई है क्योंकि जो समता सैनिक दल है वो आरएसएस से पुराना संगठन है। उसके बाद भी कल्चरली हम लोग एकजुट नहीं हो पाए। मैंने बहुत सारा बोला है, कहाँ चूक हो गई भंते जी? कल्चर जो हेजेमनी थी, जो उसमें बाबा साहब ने जो सपना देखा था, कहाँ ब्रेक हुआ और किन लोगों की वजह से ब्रेक हुआ और उसको फिर कैसे ठीक किया जा सकता है? थोड़ा मैं अपने दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। बाबा साहब से कहीं चूक नहीं हुई। एक ही व्यक्ति को एक साथ कितने काम करने पड़े, समाज था ही नहीं। मैंने बाबा साहब का चूक नहीं कहा, मैंने कहा राजनीतिक सत्ता में जहाँ होना चाहिए था उनको, वहाँ नहीं। राजनीतिक सत्ता की बात भी करें, जिन लोगों को मानवीय हक ही नहीं थे, एहसास नहीं था, रियलाइजेशन नहीं थी कि वो इंसान हैं, उनके कोई हक भी नहीं है। उनको खड़ा करना, एहसास करवाना, उनके लिए मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनके लिए उनको तैयार करना, ये बहुत बड़े आंदोलन थे। एक जीवन काल में इतने आंदोलन चलाना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। फिर भी बाबा साहब ने एक राजनीतिक जागृति के लिए काम किया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, फिर आरपीआई बनाई। साथ साथ वो देख भी रहे थे कि राजनीतिक सत्ता में ही सारे समाधान नहीं हैं। सामाजिक बदलाव स्लो प्रोसेस है और बौद्ध धर्म ही समस्याओं का समाधान है। अगर थोड़ा और देरी हो गई तो फिर ये भी पीछे ना रह जाए, क्योंकि बाबा साहब ने निर्णय तो 1935 में कर लिया था, लेकिन इस बीच में बहुत सारे काम किए। तो 56 में आते आते बाबा साहब ने इस सांस्कृतिक बदलाव की जब बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात की, उसमें आए। तो ये एक साथ अपने जीवन काल में बहुत सारे काम बाबा साहब ने किए। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब जानते थे कि ये सारे काम मेरे जीवन काल में ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए भारत का संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने अपना सारा विजन उसमें डाल दिया कि मेरे बाद भी मेरे लोग इस बात को समझेंगे, वोट की वैल्यू को समझेंगे, यूनाइटेड होंगे, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड इकट्ठा होगा और वो एक दिन देश का हुक्मरान बनेगा। तो कहाँ चूक रह गई? बाबा साहब का जो कारवा था, उन्होंने कहा था कि इसको आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे भी मत जाने देना। आज स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। हमसे कहाँ चूक हो गई और अब क्या करने की ज़रूरत है? अब ऐसे समय में जब आर्थिक संसाधन जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, चाहे वो जो भी रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, या तमाम बिजनेसों पर वही जाति विशेष और धर्म विशेष का लोगों का कब्जा है, तो कहाँ पॉलिटिकल चूक हो गई या सोशल चूक हुई? जो भी व्यक्ति जिसे जो कुछ मिलता है, जब वो उसकी कीमत नहीं चुकाता है,
तो उसको गवा देता है। हमें जो मिला, चाहे पॉलिटिकल राइट मिले, चाहे एजुकेशन मिली, चाहे सर्विस मिली, या हम यूँ कहें हमें न्याय मिला, स्वाभिमान मिला, ये सब मिला है, हमने कीमत नहीं चुकाई। जिसकी कीमत नहीं चुकाते उसकी कोई कीमत नहीं रहती है। सर्विस में आने वाले लोगों ने देखा कि वो तो सुरक्षित हो गए, बाकी से क्या लेना। ना तो वेतन का 20वां हिस्सा दिया, ना पे बैक टू सोसाइटी किया, और ना ही उसने टाइम दिया। जो जो आगे बढ़ा वो पीछे दूर हटता चला गया। जिन लोगों को जो हमें स्वीकार नहीं करते, जो हमें पीछे धकेलना चाहते थे, उन्होंने देखा जब ये बाबा साहब के प्रति वफादार नहीं है, अपने महापुरुषों के प्रति जवाबदेह नहीं है, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसे लोगों को आराम से अधिकारों से विमुख किया जा सकता है। और उन्होंने ठीक किया है, मैं इसे बुरा नहीं मानता। उनसे हम अच्छे की उम्मीद करें, बात भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक इसलिए किया जब उन्होंने छीनना शुरू किया तब हमारी समझ में आने लगा। जब नौकरियां जाने लगी तब हमारी समझ में आने लगा, अधिकार जाने लगे तब समझ में आने लगा, संविधान खतरे में पड़ा तब समझ में आने लगा। और तो मैं समझता हूँ ये एक अपॉर्चुनिटी है, हम सब कुछ खो देंगे तभी सब कुछ पाएंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर आपका क्या कहना है? समय की ज़रूरत हमेशा लीडरशिप पैदा करती है। इस समय ज़रूरत है और बहुत से लोग इस ओर देख भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। वक्त पर सही नेतृत्व तो आएगा और मुझे उम्मीद है वो दोबारा से हमें एक मुकाम पर लेकर जाएगा। सोशल मूवमेंट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस समय हमारा समाज लगभग हर क्षेत्र में नेतृत्व विहीन है। हर व्यक्ति अपने आप को नेतृत्व करता कहता है, लेकिन वो जानता नहीं है उसे करना क्या है। उसके पास विजन नहीं है, लक्ष्य तो है लेकिन लक्ष्य के पीछे कार्य योजना नहीं है, संसाधन नहीं है, दूसरे की भागीदारी नहीं चाहता। ये छोटे छोटे नेतृत्वकर्ता जो हैं ये बड़ी बाधा हैं। और आप इस बात को समझते भी हैं, बाबा साहब ने स्वयं कहा है, लो एम इज ए क्राइम, छोटा लक्ष्य अपराध है। और सारा समाज, हमारे समाज के सभी नेतृत्वकर्ता आज यही अपराध कर रहे हैं। एक हमारे जो मॉन्क हैं, भंते हैं, उनसे भी कहीं कमी रह गई। जो प्रचार प्रसार करने की बाबा साहब ने हमें फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसमें कहीं कमी रह गई। लोग डर से, भय से, या सत्ता का संरक्षण न होने से या तो बुद्ध विहारों तक सीमित हो गए या बदल गए। देखिए, दोनों जगह चूक हुई है। जब व्यक्ति भिक्षु बनता है तब उसके सामने लक्ष्य होता है कि वो समाज को बदलने का काम करेगा, बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास करेगा। तुरंत समाज क्या देखता है, अब हमें हमारे संस्कार करवाने वाले मिल गए। तो भिक्षुओं की जो ताकत थी वो संस्कारों में लग गई। उपासकों ने उन्हें पुरोहित के रूप में समझा और भिक्षु पुरोहित बन गए। पुरोहित बनने वाला भिक्षु प्रचारक नहीं हो सकता। इसलिए उपासकों को समझना पड़ेगा कि भिक्षुओं को संस्कारों से दूर करें। कमियों पर तो हम लोगों ने बात की, सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं? आपका क्या सुझाव है उन तमाम युवाओं को जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को, जो नेशनल दस्तक के माध्यम से करोड़ों लोग आपके इस इंटरव्यू को सुनेंगे? मेरा युवाओं को एक ही सुझाव है, हम सब में इतना सामर्थ्य नहीं कि एक आदमी सारे काम कर सके। हमें राष्ट्रव्यापी आंदोलन पर ही काम करना चाहिए और सुसंगठित होकर समान विचारधारा के लोगों के साथ सहयोग की भूमिका में आकर के काम करना चाहिए। हमें अध्ययन भी करना चाहिए। अभी हम महापुरुषों की विचारधारा से कोसों दूर हैं। हम जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन जय भीम का अर्थ क्या है? हम मनुवाद को तो कोसते हैं, लेकिन मनुवाद से लड़ना कैसे है ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए मेरा तो सभी युवाओं से ये है कि वो पहले अध्ययन करें और फिर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है उसका हिस्सा बने, अपनी भूमिका अदा करें, छोटे संगठन बना करके अपनी ऊर्जा को खत्म ना करें। मेरा ये संदेश है नेशनल दस्तक के माध्यम से। तो शुक्रिया भंते जी, इन्होंने इशारों में बड़ी बात कही है कि आपको एक सूत्र में बंधना पड़ेगा जो बुद्ध ने कर दिखाया था। वो पैदल चले, दुनिया नापा, और सोचिए 2500 साल पहले उन्होंने बुद्धिज़्म को पूरी दुनिया में फैलाया। मुझे लगता है कि हम सब लोगों में, हम हाड़ मांस के बने हैं, बहुत ताकत है फिजिकल रूप से, क्योंकि हम सब मेहनतकश लोग हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप से चूक हो रही है। भंते जी भी अपने मठों से निकलने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, हम एक संवैधानिक भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, मजबूत भारत की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और उसमें इस संविधान को सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया भंते जी हमसे बात करने के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। आप लगातार इसी प्रकार लोगों तक आवाज़ पहुंचाते रहें और निश्चित रूप से आपका यह प्रयास समाज को जागृत करने में एक मील का पत्थर बनेगा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल का। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गांधीनगर, अहमदाबाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।